हेलो एवरीवन। आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, कंप्लीशन ऑफ फिगर। नाम से ही पता चल रहा है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब इसमें आकृति या फिगर दिया होगा, इसको कंप्लीट करना होता है। जैसा इस क्वेश्चन में दिया है, पहले प्रश्न में ये वाला हिस्सा आपसे मिसिंग है और ये वाला हिस्सा आपको पूछा है कि इसमें से उत्तर आकृति कौन सी होंगी। तो कैसे निकालते हैं, इसमें पहले चेक करते हैं सिमेट्री। अगर इसमें कुछ भी सिमेट्री है तो सिमेट्री के आधार पर ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ सिमेट्री आपको दिख रही है, ऊपर इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमेट्री है। क्या सिमेट्री है, देखिए इधर में 2 प्लस के निशान लेफ्ट में है, इसमें राइट में है। इसमें ये 2 डॉट के निशान है वो राइट में है, इस फिगर में लेफ्ट में है। और ऊपर इधर साइड में ये गोले का निशान, इधर में प्लस का निशान, इधर प्लस का निशान, इधर गोले का निशान। समझ में आ गया, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में। अगर आप जानते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें लेफ्ट बदल जाता है राइट में और राइट बदलता है लेफ्ट में। इसी बेसिस पर हमने देखा इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें ये वाला गोला लगा है वो किधर साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। और ये प्लस का निशान किस साइड में होगा, राइट साइड में। और इसके सामने हमें क्या दिखा, प्लस का निशान, मतलब प्लस के सामने प्लस का निशान होगा, इसके सामने इसका निशान होगा। तो आमने सामने ये निशान और आमने सामने ये निशान किस आकृति में हो रहे हैं, पहली आकृति में, दूसरी आकृति में, तीसरी में नहीं हो रहे, तीसरा गलत, चौथी में नहीं हो रहे, इसका मतलब चौथी भी गलत। तो पहले दूसरे में अब चेक करेंगे। देखो प्लस के निशान राइट में, तो प्लस के निशान कहां पर होंगे, लेफ्ट में। प्लस के निशान के सामने प्लस के निशान, प्लस के निशान के सामने प्लस के निशान। इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना सही होगा, बाद बाकी सारे ऑप्शन कैसे होंगे, गलत होंगे। चलिए इतना समझ में आया। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कर लेंगे ना। देखिए अगले क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। जैसा आप देख रहे हैं कि ये फिगर इधर साइड से इधर साइड से इधर साइड से, मतलब ये 4 पोर्शन बिल्कुल सेम बनाए हैं इसमें, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी। जैसा आप देख रहे हैं इस फिगर को और इस फिगर को, कहीं ना कहीं ये दोनों फिगरें आपस में मिरर इमेज बनी हुई है। देखो राइट इधर में, ये लेफ्ट में। जब राइट की चीज लेफ्ट में पहुंचेगी तो वो किस तरीके से काम करेगी, मिरर इमेज की तरह। तो आप देख रहे हैं ये वाला कॉर्नर लेफ्ट में है, तो इस क्वेश्चन में मतलब यहाँ पर कहां पर होगा, राइट साइड में। तो राइट साइड में ये वाला पोर्शन आप देखिए इस तरीके से किस में बन रहा है, तो आपने देखा तो ये बन रहा है सेकंड में, और किस में बन रहा है, थर्ड में बन रहा है, और किसी में बन रहा है क्या, नहीं। तो 2 ऑप्शन तो चले गए, अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। आपने देखा इसमें ये वाला प्लस जैसा निशान लगा हुआ है और इस आकृति में भी लगा हुआ है, क्या इसमें लगा है, नहीं। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत, अपना दूसरा करेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आई ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान, मतलब ये लाइन दी है और साथ में इस तरीके से ये दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना होगा किसका क्या आंसर होगा। देखो मैं आपको इसमें कुछ अलग चीज बताऊंगा, देखना ये लाइन तो सभी इस तरीके से जुड़ेंगी और ऐसा सभी में हो रहा है। सभी में हो रहा है क्या, पहले ऑप्शन में हो रहा है, थर्ड में हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा है, 2 को तो काट दो। ओके, तो पहले में और थर्ड में आपने देखा कि ये वाला सेम टू सेम इसके है, ये जो फिगर है वो किसके सेम है, इसके। मतलब सामने इनमें समानता है, सिमेट्री है। तो इसका मतलब ये भी सेम किसका होगा, इधर के सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पर इसके सेम फिगर किस में, फर्स्ट में, क्या थर्ड में, नहीं है। इसका मतलब पहला ही अपना क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। जैसा आप इसमें देखेंगे तो आपने पाया होगा कहीं ना कहीं इसमें ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल प्रत्येक फिगर में लाइन से बन रहा है, मतलब जो अंदर लाइन है इससे ट्राइंगल बन रहा है। तो आपने इसको पकड़ लिया। अब कैसे करना होगा, तो मतलब इस लाइन से ये वाला ट्राइंगल बनेगा और इस लाइन से ये वाला ट्राइंगल। तो ऐसी आकृति किसमें दिख रही है, जिसमें यहां से यहां से यहां एक ट्राइंगल बन रहे हैं, मतलब 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ऐसी आकृति सिर्फ फोर्थ में दिख रही है जिसमें दोनों लाइन से 2 ट्राइंगल बन रहे हैं और किसी में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही सही है। मैं क्यों इस डायग्राम को एक्सप्लेन करके आपको इसका उत्तर बता रहा हूं। देखो आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो आपको सिर्फ ये वाला फिगर तो दिखेगा लेकिन इसके ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, जिससे
आप पहले ही अनुमान लगा लें कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बार बार देखने की जरूरत ना हो। अगला देखिए, इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो सेम टू सेम इसके सेम ये है ना, तो कहीं ना कहीं इसके सेम ये भी होगा। और कैसे होगा, ये लाइन है तो ये लाइन तो पूरी कंप्लीट तरीके से होगी, है ना। तो देखो इसमें हो रहा है ऐसा, इसमें हो रहा है ऐसा, इसमें हो रहा है, जैसा जैसा हो रहा हो और जिस ऑप्शन मैच नहीं कर रहा उसको तो पहले ही हटा दो। हमने इसको हटा दिया, अब ये लाइन किससे मैच करेगी, ये लाइन कहीं ना कहीं इस लाइन से ऐसे मैच करेगी। तो ऐसा देखिए किस में हो रहा है, और इस तरीके से ये लाइन भी इसमें ड्रॉ होगी। तो इसमें ऐसा हो रहा है, पहले ऑप्शन में तो ऐसा हो रहा है, और भाई साहब सेकंड ऑप्शन में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन आपने देखा कि इस थर्ड में ऐसा हो रहा है क्या, ये लाइन यहीं तक रहेगी, इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन यहां से गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट में सेकंड में। तो फर्स्ट में आपने पाया ये वाला चीज, ठीक है, इसमें पाया ये वाला चीज, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आपने देखा ये लाइन इस कोने से निकली है, क्या कोने से कहीं भी लाइन ये निकली थी क्या, नहीं। तो सेकंड गलत, फर्स्ट अपना क्लियर है। कोई प्रॉब्लम इसमें मेरे ख्याल से नहीं होगी। अगला देखिए, अगला है सेवंथ, बहुत आसान, इस पैटर्न को पूरा करना। देखिए अभी रुकिए, अभी आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे ना, तो इसके बाद में बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले अपना काम है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कि ये वाला फिगर इस तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक है। देन इसमें ये सेम आकृति बनेगी ऐसे, ठीक। उसके बाद में ये जो ट्राइंगल कहां से बनेगा, इस पॉइंट से ऊपर वाले से। तो ऐसा जिस फिगर में भी हो रहा होगा वही क्या होगा अपना आंसर। देखो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये बी में है, तो केवल बी आंसर होगा। देखिए हमने बता दिया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा डिफिकल्ट। अब इसमें बताइए कि अब इसमें हकीकत में क्या हो रहा है, कैसे चीजें इसमें कन्वर्ट हो रही है, आपको इसका आंसर करके बताना भी है। चलिए क्या, देखिए आप अगर इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये पैटर्न मतलब ये आकृति कहीं ना कहीं इस आकृति से रिलेटेड है, इस आकृति से रिलेटेड है। कैसे, देखो इस आकृति में और इस आकृति में कहीं ना कहीं अगर कुछ चीजें बदल रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट। देखो ये राइट में था, इधर लेफ्ट में हो गया, जो लेफ्ट में था वो राइट में हो गया। तो मतलब इसमें भी मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो फिर इसमें भी क्या होगा, इधर की चीजें राइट की चीजें किस तरफ होंगी, लेफ्ट में होंगी। इस तरीके से ये पेंटागन है वो किस साइड में होगा, आपके लेफ्ट में, और नीचे ये वाला साइन होगा, ठीक है। और ये फिलअप होगा, ये फिलअप होगा और ये खाली होगा। तो ऐसा देखिए ऐसा किस में हो रहा है, जिसमें ऊपर ये भरा हुआ आ रहा है और नीचे खाली आ रहा है। सिर्फ एक ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है जो कि डी ऑप्शन है। हमने एक डायग्राम से मतलब एक छोटी सी आकृति को पकड़ के क्वेश्चन को पूरा हल कर लिया है। समझ में आया इतना, कोई प्रॉब्लम है इसमें। चलिए नहीं है तो अगला करिए, लगाइए दिमाग और बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। सोच लो जितना भी सोच सकते हैं, क्योंकि सोच बढ़ाने से ही बढ़ती है। अगर आप हार मान लेंगे तो अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पैटर्न तुरंत दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। देखिए अंदर ये चीज खाली है, ठीक, अंदर ये चीज खाली है, लेकिन इसमें कैसी आ रही, भरी हुई। इसका मतलब इधर अंदर कैसी चीज आएगी, ये भरी हुई आएगी। इधर ट्राइंगल था, इधर गोला आया, तो इसका मतलब गोला नहीं आना है अंदर, इसको काट दो। और खाली भी नहीं आना है। तीन ऑप्शन अपने खत्म हो गए एक चीज से। इसका मतलब इसमें आएगा ट्राइंगल, क्या आएगा इसमें, ट्राइंगल आएगा, वो भी भरा हुआ। दोनों में दिया है, सी में और डी में। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो सकता है। अगर आप इसको देखेंगे तो 4 स्टार, उसके बाद में 5 स्टार, उसके बाद में 6, 6 के बाद में 7 स्टार इसमें हो रहे हैं। लेकिन इस नीचे वाले में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 लाइन से बना हुआ फिगर है। ये 4 लाइन से बना, ये 5 से, ये 6 से, ये 7 से। तो सेम टू सेम इसमें भी ऐसा हो रहा है। देखो 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और इसमें तो फिर इसमें क्या चीज आएगी, तो इसमें आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भरा हुआ पैटर्न अंदर होगा। 7 में ये देखो यहाँ पर ये 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये 4 कहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर साइड से, मतलब एक राइट में खिसक जा रहा है। तो ये भी कहां पर खिसकेगा, एक राइट में खिसकेगा, मतलब यहाँ से कुछ भी स्टार्ट होगा। तो आपने देखा यहाँ से 4, 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7। क्या इसमें ऐसा हो रहा है क्या,
इसमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? सी एकदम करेक्ट। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बेहद आसान, बस आपको देखने का तरीका आना चाहिए और क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए इसमें सेम वही पैटर्न, इधर साइड से इधर साइड ये पैटर्न सेम दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है ना। क्या अंतर दिख रहा है? ये जो तीन, एक थी यहाँ पर कितनी हो गई? 3। ऊपर ये छोटा नीचे ये बड़ा, ऊपर ये छोटा नीचे ये, सॉरी मतलब ऊपर ये छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, ये 1 है ये 3 में बदल गया। इसका मतलब इधर भी सेम पैटर्न लगेगा। ये जो लाइन इस तरीके से है तो लाइन तो इस तरीके से ही रहेंगी, इधर ऊपर साइड में बड़ी होगी, नीचे की साइड में छोटी, इधर साइड में 1 तो इधर साइड में कितनी होंगी? 3 होंगी। 3 ऊपर दिखे और ऐसा पैटर्न दिखे, उसी आंसर को करेक्ट कर दो। पहला ऑप्शन गया। दूसरे ऑप्शन को देखो, तीसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है? ये जो छोटी लाइन है वो ऊपर कर दी इसलिए गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। तो अपना बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? सेकंड, जिसमें 3 ऊपर है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। इसका मतलब सेकंड से ये मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा हमने एक और क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन ये एग्जाम में आया था इसलिए हमने दोबारा से ले लिया है। बस इसमें चेंज क्या है? चेंज ये है कि इस स्थान पर क्या आएगा, इस खाली जगह पर। तो आप देखना वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, बस इसमें क्या चीज बढ़ी है? ये लाइन बढ़ा दी है। ये ट्राइंगल ऐसे आएगा, ये ट्राइंगल ऐसे आएगा, देन बीच में ये लाइनें आएंगी। अब देखना ऐसा किस में हो रहा है। पहला ऑप्शन आपने देखा, ठीक है, इस लाइन पर बन रहा है एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इस लाइन पर बन रहा है, देखो इस लाइन पर, एक इस लाइन पर, और इस वाली लाइन पर ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ अब आप सेकंड में भी चेक करें इसको, क्या सी में हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या डी में भी हो रहा है क्या? देखो यहाँ पर सी में ये संभावना बन सकती है, ई में भी नहीं है। और आपने देखा क्या इस क्वेश्चन में भी हो रहा है क्या? तो इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से आपने देखा तो बी ऑप्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने सोचा कि इसमें से क्या ऑप्शन हम टिक करेंगे, तो बड़े ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये पैटर्न इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, तो ये पैटर्न भी कहीं ना कहीं इस तरीके से कंप्लीट होगा। एक तो ऊपर की तरफ में ट्राइंगल दिखेगा, किसकी तरफ दिखेगा? ट्राइंगल ऊपर की तरफ। एक इसमें इसकी मतलब शीर्ष है वो लेफ्ट साइड में, इसका शीर्ष कहां पर होगा? टॉप पर होगा। तो एक तो शीर्ष हमें टॉप पर देखना है और एक शीर्ष हमें लेफ्ट में दिख रहा है। ये सिर्फ किस ऑप्शन में हो रहा है? ए ऑप्शन में। तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट है, बाद बाकी सारे गलत है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है इस टाइप की फिगर। तो इसमें कुछ पैटर्न आपको दिख रहे होंगे। देखो ऊपर आपको इसमें सर्कल जैसा दिख रहा है, देन आप इसमें ट्राइंगल देख पा रहे हैं, देन आप इसमें हेक्सागन देख पा रहे हैं। ये लास्ट में सर्कल नहीं है, हेक्सागन है, ठीक है, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं या 6 साइड्स होती है। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों फिगर ये ऊपर अलग अलग है, इसमें भी ये तीनों फिगरें अलग अलग है, तो यहाँ भी तीनों फिगर होंगे वो अलग अलग आएंगे। एक हेक्सागन आ गया, सर्कल आ गया, देन इसमें ऊपर क्या आएगा? ट्राइंगल। मतलब इसमें उल्टा ट्राइंगल बन रहा है तो ऊपर आएगा उल्टा ट्राइंगल। ये तो समझ में आ गया है। अब देखिए इसमें ये पैटर्न 3 चल रहे हैं, इसमें भी ये पैटर्न 3 चल रहे हैं, सीक्वेंस कुछ भी है इनका, ये पैटर्न भी 3 है। जैसे ये बन रहा है एक पैटर्न, तो एक पैटर्न ये बन रहा है, और जो तीसरा पैटर्न है वो कौन सा होगा इस तरीके का, तो ऊपर उल्टा ट्राइंगल। और ऐसा पैटर्न जिस भी ऑप्शन में देखिए वही अपना करेक्ट होगा। यहाँ भी ट्राइंगल है, यहाँ भी ट्राइंगल है, यहाँ भी ट्राइंगल। ऐसा पैटर्न किस में बना है? सिर्फ फोर्थ में, तो फोर्थ ही अपना करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया हुआ है ये फिगर और ये फिगर दोनों मध्य में, इस तरीके से दोनों को मिक्स कर दिया। देन जो ऊपर आपको दिख रहा है सेम इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसका हमने यूज इसमें नहीं किया है। समझ में आ रहा है? देन आप लास्ट में देखिए, इधर ये ट्राइंगल मतलब ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, तो इधर ये ट्राइंगल राइट साइड का है, ठीक है। ऊपर स्टार इधर है, तो ऊपर इसमें भी स्टार होगा, ऊपर इसमें भी स्टार होगा। इसका मतलब ऊपर स्टार और ट्राइंगल किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी में। तो अपना सी ही करेक्ट होगा। चलिए एक और आसान सा प्रश्न क्या है इसमें, नीचे हमने सिमेट्री को देखा, तो ये रेक्टेंगल जैसा किस में बदल रहा है? एक सर्कल में बदल रहा है, और 4 डॉट हैं जो चारे कोनों पर हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ऊपर की फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंजेस किस में नहीं दिख रहा है? एक तो आपको नहीं दिख रहा है पहले ऑप्शन में, ठीक है ना, लेकिन क्या देख पा रहे हैं ये जो लाइन है कहीं जुड़ी नहीं, यहाँ इसने जोड़ दिया, पहला ऑप्शन गलत, यहाँ भी जोड़ दिया, दूसरा भी गलत। हमने देखा
फोर्थ और थर्ड में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमें चेक करना होगा। ये देखो ये कैसी आकृति है, भरी हुई आकृति इस तरीके से, तो इसमें भी जो आकृति आएगी वो कैसी आएगी, ये भरी हुई आकृति आएगी। अब भरी हुई आकृति किसमें दिख रही है, थर्ड में दिख रही है, तो थर्ड ही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। बोलिए जरा, बढ़ा जाए अगले। तो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है इस टाइप से, तो आप देख पा रहे हैं क्या सिमेट्री इसमें लग रही है। तो इसमें देखेंगे इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं इस वाली लाइन से इसमें मिरर इमेज बन रही है। ये देखिए इस टाइप का जो फिगर है वो किस साइड में आ गया, इस साइड में आ गया। और ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं ये किधर साइड में आ गया, इस साइड में आ गया, ठीक है ना। तो बन जाएगा ना, ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है जिसमें कि इस तरीके से पैटर्न चल रहा हो। तो एक तो लाइन इस तरीके से ये मिलेगी, ठीक है ना, देन ये वाली लाइन किससे टच करेगी, इससे। तो ऐसा सिर्फ किस ऑप्शन में हो रहा है, देखिए इसमें भी ट्राइंगल बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो सेकंड को पहले ही देखते ही खत्म कर दो, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से बन रहा है इस लाइन पर, तो ये जो अगला ट्राइंगल होगा वो कहां से बनेगा, इसी लाइन से इस तरीके से बनना होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ट्राइंगल सिर्फ किस में बन रहा है, इस फोर्थ वाले ऑप्शन में बन रहा है, थर्ड में नहीं बन रहा है, क्योंकि इस कॉर्नर को ले लिया, इस कॉर्नर का तो कहीं यूज ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा, फोर्थ अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन कहीं भी इसमें है नहीं, क्योंकि इससे ट्राइंगल बन रहा था। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बहुत आसान सा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ऊपर आप सिमेट्रीज में देख रहे हैं, ये जैसा पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही कहां पर है ये लेफ्ट में, राइट में जैसा पैटर्न है वही लेफ्ट में है। तो इसमें आप देखिए जरा, इस लाइन पे आप देखिए एक भी लाइन नहीं है, ठीक है। टच कर रही है क्या, इस कोने पर एक लाइन टच कर रही, तो इस कोने पर एक लाइन टच करेगी और इस लाइन पर कोई भी लाइन नहीं। इस पे यहाँ पे ये लाइन टच कर रही, गलत हो गया। इसमें ये कोने पर कोई भी लाइन टच कर रही है क्या, इस वाले कोने पर नहीं है ना, तो ये भी गलत है। इसमें देखिए इस लाइन पर गलत, तो अपना कौन सा उत्तर सही है, फोर्थ, ठीक है ना। ये कुछ तरीके होते हैं जिनके जरिए हम क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, इस तरीके से ऊपर खाली, इधर ये लाइन है तो इधर में इस तरीके से है, ऐसे है तो ऐसे हो गया। और ये सीधी लाइन है, इधर में ये लाइन कैसे, क्रॉस में लाइन है। सभी लाइन कैसे देख पा रहे हैं, क्रॉस में देख पा रहे हैं। इधर में ये जो लाइन इस तरीके से है और इस प्रकार से है, तो ये जो आकृति होगी वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये से बनेगी, और ऊपर ही खाली जगह रहेगी क्योंकि ये से टच करेगी, और इसमें क्रॉस लगेंगे, ठीक है ना, क्रॉस लगेंगे ना। देखो इधर में ये लाइन सीधी है, इधर भी सीधी है, तो इधर में क्रॉस लगेंगे। ऐसा किस में दिख रहा है, ऐसा हमें इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। सीधी लाइन आएंगी, नहीं आएंगी, इसमें लाइन है ही नहीं, दूसरा गलत, इसमें अलग ही आकृति है। तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है, अपना फोर्थ वाला सही। चलिए जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। प्लीज आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इस तरीके के वीडियो आपको और मिल सके। थैंक यू ऑल।